चलिए कार्यक्रम शुरू। आज है प्रॉफिट लॉस। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन समझो। एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 15:18 है। प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। कोई कॉन्सेप्ट लगाना है, याद करो। बोले सर कौन से टाइप का है, मैंने क्या बोला आज टाइप्स वाइज। अब यहीं से तुम्हारा प्रॉफिट लॉस स्टार्ट होता है ना, एक्चुअल सब जगह पे, राइट। लेकिन अब तुम्हें दिख रहा है कि ये सवाल क्या है, एकदम हवा में उड़ रहा है। इन्होंने बोला सीपी और एसपी का रेशियो 15 और 18 का है। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा सीपी हो गया 15, एसपी हो गया 18, राइट। अब सीपी 15 में खरीद के 18 में कोई चीज बेच दी, इसका मतलब 3 रुपए का फायदा कमाया। कितने पर? 15 पर। अब कुछ बच्चे यहीं से सॉल्व कर जाएंगे कि सर 1/5 इज इक्वल टू 20% का प्रॉफिट। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? बोले सर 20% का लाभ हो रहा है। या फिर कुछ सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते, तब भी आंसर 20%। लग गया भाई सवाल। टाइप नंबर 1 है ये तुम्हारा। समझ, पहले सवाल से ही फील हो गया ना कि क्यों वो 2 दिन इतने हार्ड रखे गए थे। मैंने पहले ही बोला इस कोर्स का एक एक दिन बहुत तरीके से प्लान किया गया है ना। तो कुछ भी अगर मैं करा रहा हूं, डॉक्टर्स जब दवाई देते ना तो कभी कभी कड़वी दवाई देते हैं। तो कड़वी दवाई देने का मतलब दुश्मनी निकालना नहीं है, वो आपके कुछ बेहतर के लिए कर रहे हैं, है ना। मैं डॉक्टर, देखो टीचर के साथ साथ डॉक्टर भी, एक के साथ 2 डिग्री। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हो जाएगा, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 5 और 3 है। तुम्हें पता है इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया? 5 रुपए। कोई चीज 5 रुपए में खरीद करके 3 रुपए में बेच दिया आपने। अब कोई चीज 5 में खरीद करके 3 में बेच रहे हो, इसका मतलब कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है। कोई चीज ज्यादा में खरीद करके कम में बेच रहे हो तो इसका मतलब लॉस हुआ। कितना हो रखा है? 2 रुपए का घाटा हो गया। 5 रुपए की परचेज पर 2/5 होता है मेरे भाई 40%। यह आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब यहां पर क्या वो चालाकी और कर सकते हैं? ऑप्शन ए यहां से आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर वो और क्या चालाकी कर सकते हैं? यहां पर रेशियो में खेल कर सकते हैं। वो आपसे ये बोल सकते हैं कि कोई वस्तु क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और प्रॉफिट का रेशियो 7:2 है, ऐसा बोला जा सकता है। तो बस रेशियो को थोड़ा सा संभल के देख लेना, दैट्स इट। बाकी इस सवाल में कुछ भी नहीं होना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अब जरा ये सवाल समझो। एक वस्तु को 69 रुपए में बेचने से जितना प्रॉफिट होता है उससे दुगना लाभ 78 रुपए में बेचने से होता है। अब इसको बेसिक से भी सॉल्व करेंगे और कंपैरिजन से भी सॉल्व करेंगे। समझ पा रहे हो? बेसिक से कैसे सॉल्व किया? जब इन्होंने 69 में बेचा तो इन्हें कोई प्रॉफिट हो रहा था, दैट मींस सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो मेरे भाई यहां से आपका निकल के आया, बोले सर सीपी और प्रॉफिट हमने मान लिया एक्स क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इतना करने पर ये कितने में बिक रहा है? 69 रुपए में बिक रहा है। सवाल ने बोला कि अगर हम इस वस्तु को 78 रुपए में बेचे, 78 रुपीज में बेचे, तो जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लाभ हो रहा है वो दुगना हो जा रहा है। जो एक्स है वो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो यहां से आपका ये 2x निकल आया। अब अगर इसे आप सॉल्व कर जाओ तो यहां से आप दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। क्या किया जाए? आपको कि सर अगर हम घटा दें यहां से तो ये सीपी से सीपी कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा हमारे पास x और इधर से हो जाएगा 9। इसका मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 9 रुपीज हो रहा है। यहां से क्या निकल के आया? बोले जो ये 9 रुपीज है ये है क्या? प्रॉफिट है, लाभ है। अब इन्होंने पूछा क्या, जरा उस पर नजर डालो। इन्होंने पूछा है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, सीपी पूछा क्या है। तो अगर मैं प्रॉफिट की वैल्यू 9 यहां पर रख दूं तो दैट मींस सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपका आंसर आ जाएगा 60 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ गई? 60 रुपए, ऑप्शन ए। यहां पर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हमें इस वस्तु पर कितने % का प्रॉफिट हो रहा है। एग्जामिनर का मूड है, वो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन अब वो कुछ भी पूछता रहे, आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर वो पूछे प्रॉफिट परसेंटेज बताइए तो 9 रुपए का लाभ हुआ, 60 रुपए की परचेज पर इंटू 100। ये 5 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। 3 से कैंसिल किया, ये जाएगा 3 बार। तो आंसर हो जाएगा, बोले सर 15% का प्रॉफिट होगा। बात खत्म। लग गया सवाल? सॉर्ट आउट कर सकते ना किसी भी तरीके से। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब यहां पर आप कंपैरिजन भी सीख चुके हो परसेंटेज में। अब कंपैरिजन क्या है? दोनों बातों को समझना। एक बार जब हम 69 में बेच रहे थे, दोनों लाइन को कंपेयर करेंगे। एक बार जब हम 69 में बेच रहे थे तो हमने कॉस्ट प्राइस वसूल कर ली और कुछ प्रॉफिट कमा लिया, तभी हमारा 69 रुपीज बना। अब इन्होंने बोला कि अगर हम इसे 78 रुपीज में बेचे, कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेचे जाए? बोले सर 9 रुपए एक्स्ट्रा में बेचे। वो 9 रुपए जो एक्स्ट्रा आए उसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ा? बोले सर प्रॉफिट पहले जितना भी हो रहा था अब उससे दुगना प्रॉफिट हो रहा है।
तो प्रॉफिट, एक साइड प्रॉफिट हो रहा है, एक साइड दुगना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर डिफरेंस कितना आ गया? आप कहोगे सर यहां पर डिफरेंस डायरेक्टली हम निकाल लेंगे, बोले प्रॉफिट का डिफरेंस आया, और वो प्रॉफिट का डिफरेंस कितना क्रिएट कर रहा है? बोले सर 9 रुपीज। ये कैसे आया? बोले सर ये आया कंपैरिजन से। अब अगर मेरे भाई 9 रुपए का फायदा कमाया आपने 79 रुपीज में बेच करके, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपए। आप कंपैरिजन से डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबको सब चीजें समझ में भी आ रही। हो गया आसान पूरा प्रॉफिट लॉस। अभी देखते जाओ, अभी तो शुरुआत हुई है, जितने भी सवाल रहेंगे सब आप लगा पाएंगे, समझना बस बात को। लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग इसीलिए दी कि भाई वो लैंग्वेज कितनी भी घुमाए, अब फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। क्या लिखा है इन्होंने? एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर जितनी हानि उठाता है, उससे दुगना लाभ उस वस्तु को 900 रुपए बेचने पर कमाता है। रुक जाइए, वापस चलते हैं। इस तरीके का सवाल जो सबसे पहले आप लोगों से पूछा गया था, मैं बात करूं 2011 2012 से लेकर के 2016 तक, तब ये इतना रेशियो वगैरह को इन्वॉल्व इन्होंने नहीं किया था। उस टाइम पे पता है क्या पूछते थे कि एक वस्तु को जब हम, एग्जाम्पल नोट कर लो, एक वस्तु को जब हम 450 रुपए में बेच रहे हैं, तो जितना लॉस हो रहा है 450 रुपए में बेचने पर, जितना लॉस हो रहा है 600 रुपए में बेचने पर, 600 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। जितना लॉस उतना ही प्रॉफिट, राइट? क्या इस चीज का स्टेटमेंट रहेगा? इसका स्टेटमेंट ये रहता था, बोले जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट। आपको अभी एग्जांपल मिल भी जाएंगे आगे, राइट? तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनती थी भाई। अब वो शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे, जरा वो भी समझ लेना। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने 450 रुपए में कोई वस्तु को बेचा तो सवाल बोल रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है, चलो मान लेते हैं लॉस हो रहा है, लॉस की बात रखते हैं। तो कुछ इसका सीपी रहा होगा, हमने मान लिया x रुपए का घाटा लग गया, सीपी में से x रुपए का घाटा लग गया, तो ये 450 रुपए में बेचना पड़ा। यही तो बात रही, स्टेटमेंट यही निकल के आया, जब आप 450 में बेच रहे हो और आपको कुछ घाटा हो रहा है, कितना हो रहा है आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, बाद में हैंडल कर लेंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि हमने मान लिया x रुपए का घाटा हो रहा है, तो जितने में हम खरीद के लाए x रुपए का घाटा लग गया, 450 में बेच दी। दूसरी कंडीशन कह रहे उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर यहां पर x का घाटा हुआ तो यहां पर x रुपए का फायदा हुआ। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसे आप रिप्रेजेंट ऐसे करोगे कि सीपी प्लस x रुपए का फायदा हमने कमाया और ये चीज हमने 600 रुपए में बेच दी। यही तो इक्वेशन बन के गए। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं तो बच्चे को पता है कि सर सिंपली x को, मतलब दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, -x + x कट जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारा ट्वाइस सीपी, दैट इज इक्वल टू 450 + 600। मैं जोड़ नहीं रहा हूं, उसके पीछे का रीजन समझाओ। अब अगर मैं इस 2 को यहां से हटा दूं तो ये 2 यहां पर क्या पहुंच जाएगा? डिवीजन में पहुंच जाएगा। यही आपकी मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक हो जाती, यही शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जाती थी कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन बन जाए कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा हो, तो आप क्या करो, बोले दोनों सेलिंग प्राइसेस को जोड़ के आधा कर दो, कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। लॉजिक समझ में आया कैसे निकलता है, राइट? अच्छा अब अगर यहां पर मैं कुछ लैंग्वेज को चेंज भी करूं, जैसे सवाल में बोला गया था कि जितना यहां पर लॉस हो रहा है उससे दुगना प्रॉफिट कमा रहा है, दुगना लाभ कमा रहा है, तो अब ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी कि CP + 2x इज इक्वल टू, जितना लॉस हो रहा है उसका दुगना प्रॉफिट हो रहा है। तो इक्वेशन वाइज आप क्रिएट कर ले जाओगे इस सवाल को, किसी को कोई परेशानी समस्या आएगी? नहीं आएगी। और जब आपको यहां पर बोला जाए, जैसा ये इन्होंने ये सवाल बोला है कि जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा हो, तो आपको पता है कि CP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका SP1 + SP2 डिवाइडेड बाई 2। ये यहां से आप दिमाग में रख लीजिए, ये आपका डायरेक्टली यहां से निकल के, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा जब आपने CP निकाल लिया, अब अगर यहां से CP निकालना हो, 6 4 10 50 ये हो गया, तो अगर आप कैलकुलेट कर जाओगे तो यहां से 10 50 का मतलब 5 25 हो गया आपका CP, 525 रुपए आपका CP हो गया। अब अगर 525 रुपए में कोई चीज आपने खरीदी है, 450 में बेच दी, इसका मतलब क्या हुआ? बोले लॉस हो गया सर 75 रुपए का। या फिर 525 में खरीद के 600 रुपए में बेची है तो प्रॉफिट हो गया 75 रुपए का। दिख रहा है ना साफ साफ कि जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस हो रहा है। ये सिनेरियो बनता है इसका। अब यहां पर जो उन्होंने सवाल नया रिप्रेजेंट किया, वहां पर इन्होंने क्या रख दिया? बोले यहां पर अब 2x दुगना लाभ कमा रहा है, तो चाहे दुगना कमाए चाहे 6 गुना कमाए, अपन तो काम कर ले जाएंगे ना। जो जैसे इन्होंने बोला कि जब हम 450 में बेच रहे तो हानि उठा रहा, हमने मान ली मेरे भाई x रुपए की हानि उठाई इसने।
अब अगर 100 रुपए की हानि उठाई, इन्होंने कहा 900 रुपए में अगर बेचे तो दुगना लाभ कमा रहा है, तो दुगना लाभ का मतलब 2x प्रॉफिट कमा ले जाएगा। यही तो सिंपल बात रहेगी ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सीपी जितने में हम हानि वाले सीन में सीपी में x का हमने घाटा खाया तो हमने इसे 450 रुपए में बेचा। अब हम सीपी में 2 गुना फायदा 2x का फायदा कमा रहे हैं और हमने इसे 900 रुपए में बेच दिया। यही तो बात रहेगी ना मेरे भाई, यस और नो। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें विक्रय मूल्य निकालना है, वो हम निकाल लेंगे। पहले विक्रय मूल्य तक पहुंचने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा, बिना कॉस्ट प्राइस के काम नहीं बनता अपना प्रॉफिट लॉस में। तो अब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या किया जाए, भक्तगण रास्ता बताए। सबको पता है, बोले गुरुदेव अगर इसे 2 से गुना कर दें तो ये ट्वाइस सीपी हो जाएगा, ट्वाइस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 900। फिर अगर हमने जोड़ दिया तो हमारे पास आ जाएगा 3CP इज इक्वल टू 1800। तो कॉस्ट प्राइस यहां से निकल के आ गया 600 रुपए। आप देख सकते हो मेरे भाई कि अगर कॉस्ट प्राइस 600 रुपए निकल के आ गया, इसका मतलब जो लॉस हो रहा था, मैं यहां से अगर लिखूं कि जो पहले लॉस हो रहा था 450 रुपए में बेचने पर, जब आप 450 रुपए में बेच रहे थे तो आपको लॉस कितना हो रहा था, 150 रुपए का घाटा हो रहा था। और जब आप 900 रुपए में बेच रहे थे तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था। आप कहोगे सर 600 की चीज 900 में बेची तो 300 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। यही तो बात रही, आपको साफ साफ दिख रहा है जो प्रॉफिट है वो लॉस का दुगना, चीजें हमारी सही चल रही, राइट। अब इसके बाद इन्होंने जो भी फाइंड आउट करने के लिए बोला आप वो फाइंड आउट कर जाओगे। इन्होंने कहा कि अगर हम इसे 20% प्रॉफिट पर बेचे तो कितने में बिकेगा। अब अगर इस आर्टिकल को हमें 20% प्रॉफिट के साथ में बेचना रहे तो ये कितने में बिकेगा। तो आपको भी पता है 600 का 120/100 कर लो, चाहे 6/5 कर लो, सॉल्व कर जाओगे। 12 छंग 72, 720 रुपए में बेचा जाए। यही इस सवाल का उत्तर हो जाए, 720 रुपए में बेचा जाए, ऑप्शन ए। चलो मेरे भाई, ये तो बात हो गई बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू। अब अगर इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर ले जाओगे, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा अब पता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते समझना जरा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, मैं एक आपको कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दे रहा हूं, ठीक है। लैंग्वेज कितनी होगी समझना। एक दुकानदार जब किसी वस्तु को 450 रुपए में बेच रहा है तो होने वाली हानि का 5 गुना, होने वाली हानि का 5 गुना। जब उस वस्तु को 900 रुपए में बेचता है तो होने वाले लाभ के 6 गुने के बराबर है। तो अब लॉस और प्रॉफिट का रेशियो कितना दे दिया है, लॉस का 5 गुना मतलब 5 इंटू एल इज इक्वल टू प्रॉफिट का 6 गुना P इंटू 6, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। प्रॉफिट और लॉस का रेशियो निकल आएगा, काम कर ले जाएंगे। जैसे यहां पर प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट का रेशियो 1:2 का था, आपने x और 2x मान लिया, वहां पर 6 और 5 का रेशियो आ जाएगा, आप 6x और 5x मान के बेसिकली इक्वेशन बना करके सॉल्व कर जाओगे। तो अब इस लैंग्वेज को कितना भी कॉम्प्लिकेटेड किया जाए आप इजीली कर पाओगे, सब जगह पर यही बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट से तो आप समझ गए, लेकिन हमने तो ये समझाया आपको कि बेसिक कॉन्सेप्ट सवाल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए पढ़ो, आप अप्लाई करने के लिए, अप्रोच लगाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट मत यूज करो। अब वहां पर देखो कि हम किस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट से अप्रोच क्रिएट करेंगे, वो चीज आप भी समझो, क्योंकि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप खुद क्रिएट कर सकते। हमने देखा कि गुरुदेव जो भी फर्क आ रहा था वो लाइन में यहीं पर आ रहा है, बाकी सब तो इन्होंने सेम कर रखा है। तो इस चीज को मैं एक बार जरा नंबर लाइन से अगर समझ के देखूं तो शायद चीजें हमें ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो। देखो मैं समझाता हूं क्या है सीन यहां पर, समझना बात को, नंबर लाइन से समझो। यार ये एक नंबर लाइन थी, यहां पर सीपी महाराज बैठे थे, कॉस्ट प्राइस बैठा हुआ था, और ये यहां पर 450 रुपए था, समझ लो ये 450 रुपए था, ठीक है। क्या हुआ यहां पर, बोले सर लॉस था, एक्स का लॉस हुआ, यहां पर एक्स का लॉस हुआ। मैंने कहा दूसरी साइड क्या है, बोले सर दूसरी साइड 900 रुपए में बेचा जा रहा है और यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस का दुगना हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। यही तो बात रही, इधर साइड 2x का प्रॉफिट और इधर साइड x का लॉस हो रहा है। याद करो ये परसेंटेज के कौन से कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। बोले गुरुदेव एक लड़का फेल हो रहा था एक पास हो रहा था, ये पासिंग लाइन बैठी है, यहां पर कनेक्ट किया कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब यार अगर मैं यहां पर प्राइस का डिफरेंस देखूं, प्राइस का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो कितना दिखाई पड़ रहा है प्राइस का डिफरेंस। आप कहोगे गुरुदेव साफ साफ 400 रुपए दिख रहा है, साफ साफ 400 रुपए दिख रहा है। और मैं कहूं रेशियो में डिफरेंस, बोले सर यहां से x यहां तक आएंगे फिर 2x यहां तक जाएंगे तो टोटल 3x आएगा। साइन के ऊपर मत जाना, डिफरेंस के ऊपर जाओ। ये चीजें तो अंडरस्टूड थी ना वहां पर
प्रॉफिट लॉस वाले वो उसमें परसेंटेज वाले में, कि भाई यहां से हम यहां तक जब आए तो हमने एक्स डिस्टेंस कवर करी, हम सीपी पर पहुंचे, फिर हमने 2x और कवर किया, तब हम 900 पर पहुंचे। तो बेसिकली हमने 3x डिस्टेंस कवर करी और यहां पर ये 450 के बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा? बोले सर x बराबर हो गया 150 रुपए। x बराबर 150 रुपए, मतलब जब हम यहां पर थे, यहां से जब हम 150 रुपए आगे जाएंगे तो हम 600 रुपए सीपी पर पहुंचे, या फिर 900 पर थे 2x, मतलब 300 जब वापस आएंगे तब हम 600 पर पहुंचेंगे। तो ये एक्चुअल में डिफरेंस आपको रखना है, इस डिफरेंस को समझना है। अब इस डिफरेंस पे हमने एक चीज क्रिएट समझ में आई कि यार हमें अगर लॉस और प्रॉफिट का रेशियो मिल जाए तो खेल वहीं खत्म है। इस सवाल से हम कहां तक पहुंचे? अभी देखना, चीजों को यहां से हमने शुरू किया था, इस जगह से शुरू किया, उसको थोड़ा सा छोटा किया, यहां तक पहुंचे और छोटा करते हैं। हमने क्या देखा कि यार अगर मैं ये लॉस और प्रॉफिट के रेशियो को किसी तरीके से निकाल ले जाऊं, मेरा काम बन जाएगा। बोले कैसे बनेगा? मैंने कहा देखो यार, सवाल अभी पकड़ते हैं, यहां से उठाया क्वेश्चन हमने, और हमने कहा प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना है? तुम बोले जितना लॉस हो रहा है उसका 2 गुना प्रॉफिट हो रहा है। जितना लॉस हो रहा है, जितना भी लॉस हो रहा है, लॉस का 2 गुना, लॉस का 2 गुना कितना हो रहा है? बोले प्रॉफिट हो रहा है। इन्होंने यही तो बोला कि जो भी हानि उठाता है उसका दुगना लाभ कमा ले रहा है, तो जो भी लॉस कमाया उसका दुगना प्रॉफिट उठा रहा है। यही बात रही। यहां से अगर मैं लॉस और प्रॉफिट का रेशियो निकालूं मेरे भाई, तो ये आ गया 1:2। इसका मतलब मेरे भाई 1 रुपए का घाटा 2 रुपए का फायदा, 1 रुपए का घाटा 2 रुपए का फायदा, इनका टोटल कितना हो गया? बोले सर जी 3। और मेरे भाई ये 3 बराबर कर देना इन दोनों के डिफरेंस के, डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस, यहां पर लिख लीजिएगा, डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस, राइट। अब क्या किया? बोले सर डिफरेंस हमने यहां से देखा तो हमारे पास 450 आ जाएगा, 3 बराबर हमारे पास हो गया 450। इसका मतलब ये हो जाएगा सर 1 बराबर 150 रुपए और 2 बराबर 300 रुपए। हम कोई भी चीज फाइंड आउट कर सकते, बात समझ, राइट। तो हम कहां से शुरू करें? यहां से आए, फिर हम यहां पहुंचे, फिर हम यहां पहुंचे। अब ये शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन आपका बना, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल पे ये आपका ऐसे जो भी मैंने 5 और 6 वाला बताया ना, वो भी इससे बड़ी आसानी से लग जाए, क्योंकि उसमें सवाल पढ़ते ही तुमने रेशियो निकाल लिया। बोले सर लॉस और प्रॉफिट का रेशियो कितना? बोले 5 और 6 बना, 11 बराबर डिफरेंस ऑफ एसपी, काम खत्म। बात समझ में आई या नहीं? उसके बाद सीपी तक तो पहुंच जाओगे, तुम लोग इतना टैलेंटेड तो हो। अब यहां पर एक बात समझना, अभी तक एसएससी ने ये खेल नहीं किया मेरे भाई, और ये ध्यान रखना, बड़े खिलाड़ी है एसएससी। वहां पर जो बैठे हैं ना, वो 1-1, 1.5 लाख की सैलरी ऐसे ही नहीं ले रहे हैं। हाँ, कभी कभी बाह्यात हरकत करते हैं, देख के हंसी आती कि मतलब तुम लोग ऐसे काम कर रहे हो, तो उससे बढ़िया हम अपने टाइपिस्ट से काम करवा दें, पेपर बनवा दें। लेकिन हाँ, लेकिन वो यार खेलते बहुत है। आप देखना हर एक पेपर में अपडेट आता है। अभी कल सीजीएल का पेपर का सबका फीडबैक आ गया, ज्यादातर बच्चों का। आप देखिएगा जो सीजीएल का पेपर है, पिछला जो सीजीएल का पेपर आया था, आप लोग सब बच्चा ये कह रहा था, बोले सर क्या ही पेपर है, क्या ही पेपर है, बकवास पेपर है। हम आधा घंटा, भाई 30 क्वेश्चन मिलता है ना, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन 30 घंटा मैथ के, बोले आधा घंटा 15 मिनट में कर दें, इतना आसान आया था। इस बार वाला जो सीजीएल आया, खेल गई एसएससी। इस बार वाले में लड़के आंसू ला दिए। जो 30 क्वेश्चन है उनमें ये समझ लो कि 25 तक पहुंचना बड़ा मजेदार, बड़ी बड़ी बात हो जाएगी। आप देखना, रेयरली बच्चे ऐसे मिलेंगे जो शायद 30 में 30 तक पहुंचे हो, राइट। तो एसएससी कब खेल जाए नहीं पता। अब एसएससी इस कॉन्सेप्ट पे अगला गेम पता है कौन सा खेलेगी? अभी तक एसएससी ने जब भी ये सवाल पूछा, आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा, कोई भी, वहां पर हमेशा क्या हुआ? इतने में बेच रहा है तो हानि हो रही, इतने में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट में गुना में रेशियो उसने बहुत कुछ किया है, वो आपको मिलेगा, लेकिन ये हमेशा मिलेगा, एक बार हानि हो रही होगी, एक बार लाभ हो रही होगी। इसका मतलब गेम समझे क्या खेलेगा अब समझे गेम क्या होने वाला है? अब होगा, बोले एक बार जब हम 450 में बेच रहे हैं, तो जो हानि हो रही है, अगर मैं इसे 300 में बेचूं तो हानि पहली हानि का 3 गुना हो जाएगी। मतलब या तो वो दोनों बार हानि दे देंगे या वो दोनों बार लाभ दे देंगे। तो अगर मैं इस चीज को रटने पर आऊंगा तो गलत हो जाएगा। आपको पता है ये डिफरेंस क्यों निकाला जाता है? ये डिफरेंस क्यों निकाला जाता है? बोले सर इन डिफरेंस का तो पता है
कि भाई सेलिंग प्राइस का तो पता लगाएं कितने रुपए का अंतर है। बोले हाँ, ये ऑलवेज फिक्स रहेगा, ये तो फिक्स रहना है, ये तो हमेशा यही होगा। अच्छा, यहां पर हमने जोड़ा क्यों था? बोले सर एक बार ये सीपी के इस साइड है जब लॉस हुआ, एक बार ये सीपी के इस साइड है जब प्रॉफिट हुआ, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो जुड़ेगी ना, राइट। अब जो मैंने सवाल में जो बताया कि एसएससी चेंज करेगा, अब वो चाहे 2024 में करे, अगर 2024 में नहीं किया तो ये मेरा भाई लिख के ले लो 2025 में करेगा तय बात बता रहा हूं। क्या चेंज करने वाला है? वो दोनों बार प्रॉफिट देगा, एक बार 900 में बेचने पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, एक बार 700 में बेचने पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, तो गुरु प्राइस का तो डिफरेंस ही निकालोगे आप, ये तो हमेशा निकलेगा। लेकिन यहां पर अब क्या किया जाए? आपसे बोल दिया जाएगा कि जो पहले प्रॉफिट हो रहा है अब उससे 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे? बोले सर फिर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। याद करो वो फेल पास वाले सवालों में, एक बार अगर लड़का फेल हो रहा होता है, एक बार पास हो रहा होता है, तो आप क्या करते थे? जोड़ देते थे। और अगर दोनों बार फेल हो रहा होता है तो, क्योंकि वो फिर लाइन के एक साइड ही हो जाते थे, तो डिफरेंस निकालते थे। दोनों बार कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो रहे हैं ना? ये मेरे भाई एसएससी का अपकमिंग चेंज है, आ सकता है, पहले से तैयार हो जाना इसके लिए। एक सवाल में किस किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं उनके लिए तैयार रहो। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, सब लोग लगाते हैं सवाल। स्क्रीन वाले क्वेश्चन पर हम लोग बाद में आएंगे। फिलहाल इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 20%। ये 720 ये तो हमने निकाल लिया था ना पिछले सवाल पे ही, ठीक है। तो ये तो हो चुका है। ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर।